हेलो नमस्कार, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का M+E ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी। आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग कि प्रैक्टिस जारी रखिए और अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से फोकस करिए। आप लोगों के पास समय कम है, तो आप लोग कि अधिक से अधिक अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आप लोगों का एक बार फिर से संकल्प बैच में बेहद स्वागत है। तो प्यारे साथियों, अभी तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम में 2 क्लासेस पढ़ चुके हैं और जो कि दोनों क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो भी प्यारे साथी अभी इस सेशन से जुड़ रहे हैं, तो वे पिछले वाले सेशन को ज़रूर देखें और उस सेशन में पढ़ाए हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन करें और उसका लाभ उठाएं। और आप सभी साथी से निवेदन है कि सभी लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लोगों को बताएं कि इस चैनल पर आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो चलिए साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि यदि 1 लीटर पानी का भार 1 किलोग्राम है तो 0.1 ग्राम पानी का आयतन कितने घन मिलीलीटर है। यह बेहद कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कि यूनिट का परिवर्तन करने के लिए पूछा जाता है कि 1 मीटर में कितने किलो मीटर होंगे और 1 मीटर में कितने मिलीलीटर होंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न कि आपको आना चाहिए। तो यह प्रश्न आपको कि स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या इसका ऑप्शन कि ए 0.1 होगा, क्या इसका ऑप्शन नंबर बी 1 होगा, क्या इसका ऑप्शन नंबर सी 10 होगा, तो क्या इसका ऑप्शन नंबर डी 100 होगा। यह उत्तर प्रदेश के उप निरीक्षक मुख्य परीक्षा 2014 में पूछा जा चुका है। तो प्यारे साथियों, इसका सलूशन कैसे होगा। अगर हम लोग इसके सलूशन की बात करें तो आपको कि यूनिट चेंज आना पता होना चाहिए कि यूनिट कैसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी हम यहाँ पर क्या होता है। तो प्यारे साथियों, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, हम कहेंगे कि सबसे अगर छोटी की बात करेंगे तो मिलीलीटर। क्या बात करेंगे, मिलीलीटर। फिर उसके ऊपर की बात करेंगे तो क्या करेंगे कि सेंटीलीटर। क्या कहेंगे कि सेंटीलीटर। फिर उसके ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, डेसीलीटर। क्या होगा, डेसीलीटर होगा। फिर उसके ऊपर चलेंगे तो क्या होगा, फिर आ जाएगा आपका लीटर आ जाएगा। क्या होगा, ये लीटर में बात कर रहे हैं हम लोग और ये सबके लिए होता है। खाली लीटर हटा देंगे तो यही हो जाएगा मीटर के लिए, और यही कि अगर मीटर हटा देंगे या अच्छा यहाँ पर करके देख लेंगे, या यहाँ पर मीटर की बात करेंगे, या यहाँ पर ग्राम की बात करेंगे। ठीक है, या यहाँ पर क्या बात करेंगे, लीटर मीटर ग्राम। ठीक है, इन तीनों की बात करेंगे हम लोग, इस सबके साथ चलेगा ये। अब आ गया ऊपर लीटर आएगा, या यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा मीटर आएगा। ठीक है, और या यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ग्राम आएगा। ठीक है, इस सबके लिए बताया जा रहा है कि ये पैमाना सभी के लिए है। तो आप लोगों को कि इस पैमाने को नोट कर लेना है। लीटर के बाद चलेंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे कि डेका लीटर होगा। क्या होगा, लीटर कहेंगे तो डेका लीटर, और मीटर कहेंगे तो डेका मीटर, और ग्राम कहेंगे तो डेका ग्राम। फिर क्या होगा, हेक्टो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेक्टो हो जाएगा। तो हेक्टो अगर लीटर के बाद, यहाँ इस प्रश्न में लीटर है तो हम लोग लीटर ही लेके चलेंगे, लीटर को ही लेके चलेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये लीटर ही चल रहा है, हेक्टो। फिर आएगा किलो। फिर क्या आएगा, किलो। लीटर है तो लीटर की बात करेंगे, लीटर। ठीक है, तो इस प्रश्न में इस प्रश्न में चलते हैं हम लोग, प्रश्न की बात करेंगे, सलूशन की बात करेंगे। इस प्रश्न दिए हुए प्रश्न के सलूशन की बात करेंगे। तो प्यारे साथियों, क्या होगा, इसमें कह रहा है कि 1 लीटर पानी का भार 1 किलोग्राम है। इसमें गिवन है कि 1 लीटर पानी का भार 1 किलोग्राम है। क्या है, 1 किलोग्राम है। तो आपको कि दो चीजें यहाँ पर नोट करके लिख लेना है। दो बातें आपको कि यहाँ पर स्टार के बना करके लिख लेना है कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, यानी कि हम लोग बात करें कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, लीटर हो जाएगा यहाँ पर। और क्यों और 1 लीटर में 1 अपान 1000 मीटर क्यूब होता है।
ठीक है, यह जो है कि 2 पॉइंट आपको याद कर लेना है। एक कन्वर्जन करने के लिए आएगा कि मीटर क्यूब में और लीटर में क्या रिलेशन है, मीटर क्यूब और रिलेशन में क्या जो है कि लीटर में क्या संबंध है। तो आप बताएंगे कि 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1 लीटर इक्वल टू होता है 1/1000 मीटर क्यूब। ठीक है, यह आपके आगे वाले आने वाले सवाल में जो है हेल्पफुल होगा। ठीक है, बहुत ही सहायता करेगा आपको सवाल लगाने में। अब हम लोग जो है कि सवाल पाते हैं। सवाल में कहा है कि 1 लीटर इक्वल टू पानी का भार 1 किलोग्राम है, तो 0.1 ग्राम पानी का आयतन कितने घन मिलीलीटर होगा। तो यहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो है कि ये मान दिया हुआ है कि 1 लीटर इक्वल टू 1 किलोग्राम ये दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पता है कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से अगर सवाल देखेंगे आप तो क्या होगा, आपको 1 केजी हो गया, 1 केजी कितना हो जाएगा। तब फिर यहाँ पर प्रश्नानुसार 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1000 सेंटीमीटर क्यूब हमको लाना क्या है, मिलीमीटर क्यूब में लाना है। तो आपको पता है कि यहाँ से देख लेंगे कि आपको पता है कि सेंटीलीटर और मिलीमीटर की बात करें तो मीटर में चेंज कर रहा है, तो सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में क्या 1 है, 1 प्लेस पर है। और हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, जैसे कहता है जस्ट उसके 1 पर अपने 0 लगा देते हैं 1 पर, यानी एक स्थान बाद है मिली। तो यानी कि हमको पता हो जाएगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 मिलीमीटर। क्या हो जाएगा, 10 मिलीमीटर हो जाएगा। तो आप यहाँ से आप कहेंगे कि तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा। आप क्या कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 10 के पावर 3 मिलीमीटर क्यूब। क्या कहेंगे कि 10 के पावर 3 मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर यही मान यहाँ पर रख देंगे। क्या रख देंगे, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाई 10, तो 1000 ये भी हो जाएगा, 1000 मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर हमको इसको क्या कर देंगे, ग्राम में चेंज कर लेंगे। क्यों, क्योंकि जो है कि ग्राम के रूप में ही मान दिया हुआ है। तो 1 केजी इक्वल टू 1 केजी इक्वल टू कितना ग्राम, व्हाट इज द ग्राम, 1 केजी इज इक्वल टू व्हाट इज द ग्राम, व्हाट अमाउंट ऑफ ग्राम। तो यहाँ पर चेक कर लेंगे आप कि ये किलो है, ये किलो से हम लोग आएंगे यहाँ पर लीटर है, मीटर है, ग्राम है। ठीक है, तो लीटर और मीटर ग्राम है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर अगर 1 लिखते हैं, 1 के बाद कितने स्थान जो है कि ग्राम में पहुँचने में लगा है, तो 1 2 3 क्या कर देंगे, 1 पर जो है कितना लगा देंगे, 1 पर जो है कि 0 लगा देंगे, तो यह हो जाएगा ग्राम में। यानी कि अगर हम लोग बात करें, क्या बात करें, यहाँ पर जो है कि मान आप लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 1 केजी इक्वल टू 1 किलोग्राम इक्वल टू आप कहेंगे कितना होता है, तो आप बताएंगे कि 1000 ग्राम होगा। क्या होगा, 1000 ग्राम होगा। इसी पैमानों को यहाँ पर यूज़ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो है कि 1 पर कितने 6 0 हो जाएंगे, और यह कितना है, मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो फाइनली क्वेश्चन जो पूछा है उसमें कहा है कि 0.1 ग्राम का, यहाँ पर कोई कट रहा है तो काट देंगे, 10 10 10 10 3 0 हट जाएगा। यानी कि कितना बचा है, तो आप कहेंगे कि 1 ग्राम बचा है। तो 1 ग्राम इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 1000 मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो 0.1 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 0.1 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि इधर 0.1 किए हैं, दशमलव का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर जो है डेसिमल का मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको बताया जा चुका है कि जब भी डेसिमल संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट हैंड साइड से डेसिमल जो है कि एक, अगर डेसिमल नंबर 1 है तो डेसिमल जो है कि एक स्थान इधर आएगा और हो जाएगा 100 मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आपको पता इतना होना चाहिए। आप डायरेक्ट अगर पता होगा ये सब चीज़ें तो आप डायरेक्ट मान जो है कि यहाँ पर निकाल सकते हैं। और यह बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो नोट्स बनाया है, मैंने कहा है कि 2 पॉइंट आपको नोट करना है। यह रिलेशन आपको पता होना चाहिए, तभी आप सवाल लगा पाएंगे। कौन सा रिलेशन, कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब। यह अगर पता नहीं है आपको तो आप सवाल में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी है, जो कि 100 दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है किसी संख्या को 5 से भाग करने पर शेष 3 रह जाता है, उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग करने पर शेष बचेगा। यह जो है कि क्या इसका शेष 1 होगा, क्या ऑप्शन नंबर बी इसका 3 होगा, क्या ऑप्शन नंबर सी इसका 4 होगा, क्या ऑप्शन नंबर डी इसका 9 होगा। यह उत्तर प्रदेश के उप निरीक्षक प्राथमिक यानी कि जो है प्री में परीक्षा 2011 में पूछा जा चुका है।
तो अगर इस प्रकार के प्रश्न आपको मिले तो आप इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा। आपको जो है कि एक बेसिक तरीका बताया जाएगा और एक जो है कि इसका शॉर्ट ट्रिक बताया जाएगा। आप लोग जो है कि एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक का ही यूज़ करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। हालांकि आप जो है कि बेसिक से भी इसको लगा सकते हैं, तो बेसिक का फॉर्मूला बताया जाएगा आपको। अगर हम लोग जो है कि इसके सोल्यूशन की बात करें, तो आपको पता होना चाहिए कि ए क्या होता है, ए डिविजर होता है। इसे हम लोग कहते हैं भाजक, क्या कहते हैं, हम लोग इसे कहते हैं भाजक बोलते हैं। और ये डिविडेंड होता है, क्या होता है, डिविडेंड होता है, इसे हम लोग बोलते हैं भाज्य, क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वेसेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वेसेंट कहते हैं, या फिर इसे कहते हैं भागफल, क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं, क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। और नीचे क्या बचता है, नीचे आपके पास बचता है रिमाइंडर, क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं, क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। यही एक बेसिक फार्मूला है, यह फार्मूला आपको पता होना चाहिए। और एक फार्मूला क्या है कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहेंगे कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि डिविडेंड इक्वल टू, यानी कि डिविडेंड यह इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहेंगे इन दोनों का मल्टीपल, यानी कि डिविजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशेंट प्लस इसको ऐड कर देंगे रिमाइंडर को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हिंदी में कहें तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि भाजक मल्टीप्लाई बाई क्या है, भागफल, क्या है, भागफल प्लस क्या हो जाएगा, शेषफल, क्या हो जाएगा, शेषफल। यह फार्मूला आपको जो है याद कर लेना है। अगर इस प्रकार के प्रश्न मिलता है तो आपको जो है इसी प्रकार से इस फार्मूले को मान रख करके मान निकाल लेना है, ठीक है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, तो प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रश्न में जो है, प्रश्न में कह रहा है कि कोई संख्या दी है, कोई संख्या गिवन है, वो संख्या हमको नहीं पता है। कह रहा है कि 5 से अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। तो पहली बार हम मानते हैं कि पहली बार कितनी बार गया होगा, तो हम कहेंगे कि मान लेते हैं कि पहली बार तो 1 बार, मिनिमम तो 1 बार ले जा सकते हैं ना, मिनिमम 1 टाइम्स तो हम लोग जो है कि ले जा सकते हैं। तो 1 टाइम्स ले जाएंगे तो हम लोग कहेंगे कि तब यह क्या होगा, जो डी हमने माना है, या डी क्या होगा, तो आप कहेंगे कि प्रश्नानुसार डी इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 8 हो जाएगा, क्या कहेंगे, 8 हो जाएगा। तो आप कह रहा है कि इस संख्या का, जो संख्या हमको प्राप्त हुआ है, इस संख्या का अगर हम लोग स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा, इस संख्या का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग क्या करें, 5 से डिवीजन करें तो आप कहेंगे कि 12 5 का कितना होता है, 60, और रिमाइंडर कितने बचेगा, तो आप कहेंगे कि 4 बचेगा, यही इसका आंसर होगा। तो इतना प्रोसेस आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी प्रोसेस आपको जो है करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बेस्ट तरीका बताया जाता है, उस तरीकों को आपको अपनाना है, और उसी तरीके अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो उसी तरीके से आप जो है कि उसका सोल्यूशन करेंगे। क्या है तरीका, कि जो रिमाइंडर बच रहा था, पहली बार जो रिमाइंडर बच रहा था, जो हम संख्या का स्क्वायर, संख्या निकाल करके स्क्वायर कर रहे थे, तो पहली बार जो रिमाइंडर बच रहा था हम उसी का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, जो रिमाइंडर कितना बच रहा था, 3 बच रहा था, इसका अगर स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 9 होगा। और 9 में फिर क्या करेंगे, 5 से जो है कि डिवाइड कर देंगे, तो जो है 5 से डिवाइड कर देंगे कितना बचेगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ भी 4 बच रहा है। और ऐसे ही आपको जो है सवाल को लगाना है, और किस ऑप्शन में मिल रहा है, यह जो है ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और इस वाले फार्मूले को आपको पता कर लेना है कि अगर जो है कि सेम संख्या से सवाल दिया गया हो, कैसा, सेम संख्या से अगर डिवाइड किया जा रहा है, एक बार जो रिमाइंडर बच रहा है, फिर उसी संख्या, जो संख्या जिसमें दिया गया था, अगर उसका स्क्वायर करके फिर उसी संख्या से डिवाइड करने को कहे, जो पहली बार रिमाइंडर बचे उसी का स्क्वायर करके उसी संख्या से डिवाइड करेंगे, तो जो रिमाइंडर आएगा एकदम सेम वही होगा, और उसी को टिक करके आप लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि एक 3 अंकों वाली संख्या को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या जो मूल संख्या से 396 अधिक होती है, 10वें स्थान का अंक 2 है, 100वें स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक का आधा है, यह 3 अंकों वाली संख्या कौन सी है। क्या यह संख्या, ऑप्शन नंबर ए 521 होगी, क्या यह संख्या बी 326 होगा,
क्या संख्या यह 723 होगी? क्या यह संख्या डी 428 होगी? यह जो है कि प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह उत्तर प्रदेश के रैंकर उप निरीक्षक परीक्षा 2011 में पूछा जा चुका है। इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोग बताया जा चुका है। इस सिंप्लीफिकेशन से भी इसको देख सकते हैं। आप लोगों को जो है कि इस प्रकार के प्रश्न को कोशिश करना है कि ऑप्शन से हल करने का। कैसे करना है? ऑप्शन से हल करना है। तो अगर हम लोग इसके सोल्यूशन की बात करें, अगर हम लोग जो है इसके सोल्यूशन की बात करें तो आप लोग देखेंगे कि ऑप्शन में क्या देखेंगे कि पहला कह रहा है कि 5 to 1, यानी प्रत्येक टेंस प्लेस का मान कहा है कि 2 है, तो इसमें चारों ऑप्शन में 2 है। लेकिन क्या जो है कि कह रहा है, तीसरा वाला जो कह रहा है कि 100वें स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक का आधा है। तो क्या जो है, क्या ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है 5 to 1 जो है इकाई अंक का आधा है? तो आप कहेंगे कि नहीं है। तो क्या ऑप्शन नंबर बी में 3 to 6 जो है इकाई अंक का आधा है? तो आप कहेंगे कि यस है। फिर कहेंगे कि आप ऑप्शन नंबर सी में 7 to 3 क्या यह सैकड़ा वाला स्थान इकाई के अंक का आधा है? तो आप कहेंगे कि नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि 4 to 8 क्या यह इकाई अंक का आधा है सैकड़ा? तो आप कहेंगे कि यस यह है। इस तरीके से आपका 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। तो जो दूसरा वाला पहला वाला कथन कह रहा था कि इन दोनों को, यानी जो संख्या है 3 अंकों की, अगर उनको जो है कि पलट दें, उनका जो है कि पलट दें तो क्या है 4 to 8 है। अगर इनको हम लोग पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से इधर चलेंगे आप, तो यानी कि क्या हो जाएगा, अब 8 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ 2 तो रहेगा ही, फिर 4 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? इन दोनों का अंतर कहा है कि 3 9 6 होना चाहिए। देखेंगे कि क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ से कैरी लेंगे, 14 में से 8 गया, कितना बचेगा 6 बचेगा। यहाँ बचा 11 से 2 गया तो कहेंगे कि 9 बचेगा। यहाँ बचा 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। तो आप कहेंगे कि यह सारे क्वेश्चन को जो पूछा गया है, सारे जो कथन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही इसका आंसर होगा। और कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। कोशिश करिएगा कि जो नंबर सिस्टम टाइप का जो क्वेश्चन मिले तो आपको जो है ऑप्शन से ही लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और इसका जो बेसिक प्रोसेस है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, उस तरीके से लगाने का प्रयास मत करिएगा। हाँ, अगर ऑप्शन से नहीं मिल पा रहा है, एक बार प्रयास करिएगा। अगर ऑप्शन से नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करेंगे कि जो इसका बेसिक प्रोसेस है, जैसे जैसे कह रहा है उसी प्रकार से आप इसका सोल्यूशन कर ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि 222.01 का वर्गमूल ज्ञात करें। यह प्रश्न जो है कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। क्या इसका वर्गमूल ए, ऑप्शन नंबर ए में कहता है 14.3 होगा, ऑप्शन नंबर बी में कहता है कि 14.1 होगा, ऑप्शन नंबर सी में कहता है कि 14.7 होगा, कि ऑप्शन नंबर डी में कहता है कि 14.9 होगा। अगर इस प्रकार के प्रश्न मिले तो आपको कैसे इसका सोल्यूशन करना है? तो आप यहाँ पर भी ऑप्शन से ही सोल्यूशन कर ले जाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग इसके सोल्यूशन की बात करें, अगर हम लोग जो है इसके सोल्यूशन की बात करें तो इसका सोल्यूशन जो है आप लोग ऑप्शन से ही हल कर ले जाएंगे, ठीक है। क्या होगा इसका सोल्यूशन? अब दिया है कि 222.01, अब जो है इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल तो आप जो है कि इसके फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं, और जो है कि डिवीजन मेथड द्वारा भी आप इसको निकाल सकते हैं, भाग विधि द्वारा। तो आपको तो पहले यहाँ पर ऑप्शन एग्जाम में क्या देखना है, एग्जाम में आपको ऑप्शन देखना है। तो पता होना चाहिए आपको कि यूनिट प्लेस पर किसका स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है। यूनिट प्लेस पर किस नंबर का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक 2 ही संख्या है, वह संख्या क्या है कि 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, या जो है 9 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस पर क्या आता है 1 आता है। बाकी कोई संख्या ऐसी नहीं है जिसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 1 आएगा, ठीक है। तो आप जो है कि इस प्रकार से अगर देखेंगे तो इसका 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर देंगे। कौन सा ऑप्शन होगा? यह ऑप्शन होगा ए और सी। कौन होगा? ए और सी ऑप्शन होगा, जिसे आप क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। 2 ही ऑप्शन बचता है आपके पास, बी और डी। क्या बचता है? बी और डी ऑप्शन बचता है। तो बी और डी ऑप्शन को जो है कि आप स्क्वायर करके मान चेक कर लेंगे। क्या दिया है? बी वाला क्या दिया है? बी दिया है 14.1 और 14.1 दिया है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चेक यहाँ पर आप कर सकते हैं कि 1 1 जा 1 1 4 1 1 और 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16 1 और 4 1 जा 4 और 1 कितना था 5। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 4 1 कर देंगे 1 9 4 4 8 और 6 2 8 और 5 प्लस 9 और 1। इतना नहीं आ रहा है डेसिमल, ए मान नहीं आएगा।
तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि बी वाला ऑप्शन अगर नहीं हो रहा है तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा और यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को जो है, ऑप्शन नंबर डी को आप क्या करेंगे, टिक करेंगे। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज के सेशन में बस इतना ही। यह जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं जिसमें जो है कि आप लोगों को इसके बेस्ट से बेस्ट तरीका बताया गया है। कोशिश किया गया है कि ऑप्शन से कैसे आप लोग जो है कि उसका सोल्यूशन निकाल सकें और वह ऑप्शन जो है कि हर जगह अप्लीकेबल है कि नहीं। साथियों आज का सेशन आपको कैसा लगा इसे कमेंट बताएं और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। ठीक है, और आज के सेशन में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।